हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, जब सत्य की आवाज कमजोर पड़ जाती है और जब इंसान अपने ही सृजनहार को भूलने लगता है, तब ब्रह्मांड खुद किसी को भेजता है धर्म की रक्षा करने और इतिहास बदलने। त्रेता युग के बाद जब सत्य दो पैरों पर ही बचा था, तब समय ने करवट ली और आरंभ हुआ द्वापर युग। यह वही युग था जहां प्रेम और छल, भक्ति और युद्ध, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। और इन्हीं के बीच जन्म हुआ स्वयं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का। मथुरा नगरी, जो कभी आनंद की नगरी थी, अब भय और अन्याय की भूमि बन चुकी थी। राजा कंस, एक ऐसा अत्याचारी जिसे केवल एक भविष्यवाणी ने हिला दिया था। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, पर कौन रोक सकता था नियति को, क्योंकि जिस पल वह भय से कांप रहा था, उसी पल विष्णु लोक से एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी की ओर उतर रहा था। और एक तूफानी रात में, आंधियों के बीच, वर्षा के गर्जन में प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु बालक रूप में। जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, जंजीरें अपने आप टूट गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और द्वार खुल गए बिना किसी चाबी के। वसुदेव ने उस बालक को सिर पर उठाया और काली रात में यमुना के जल को पार किया। कहते हैं उस रात यमुना भी सिर झुकाकर शांत हो गई थी। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ा और उसी पल से द्वापर युग की दिशा बदल गई, क्योंकि उस छोटे से बालक में छिपी थी पूरी सृष्टि की शक्ति। वह बालक बड़ा हुआ, पर उसके हर खेल में छिपा था एक चमत्कार। कभी माखन चुराता, कभी गोपियों के मन चुरा लेता। जब कालिया नाग ने यमुना को विष से भर दिया, तो उस नन्हे कृष्ण ने उस पर नृत्य किया। जब इंद्र ने अभिमान में वर्षा कर दी, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वह हमें सिखाने आए थे कि सच्ची भक्ति में कोई भय नहीं होता। जहां श्रद्धा है, वहां ईश्वर स्वयं खड़े रहते हैं। समय बीता और कृष्ण बने द्वारका के नरेश, पर उनका उद्देश्य केवल शासन नहीं था। वह तो धर्म की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित करने आए थे। उन्होंने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और कौरवों के छल और अहंकार का अंत निश्चित किया। पर उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने केवल ज्ञान दिया, क्योंकि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी वह मन और आत्मा के भीतर भी लड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन ने अपने ही बंधुओं को देखा, उसका धनुष गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का संग्राम है। कर्तव्य से मत डरो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। और यहीं रणभूमि के मध्य जन्मी भगवद गीता, जिसने आने वाले युगों को प्रकाश दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण किया। उन्होंने दुनिया को प्रेम, नीति और धर्म का सार सिखाया और फिर शांत वन में बैठकर अपने दिव्य शरीर का त्याग किया। परंतु वे कहीं गए नहीं। वे हर युग में, हर हृदय में, हर नाम में जीवित हैं। पर यह अंत नहीं है, क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। द्वापर युग के ढलते ही पृथ्वी पर छा गया अंधकार। धर्म फिर डगमगाने लगा और धीरे धीरे प्रारंभ हुआ कली युग। वह युग जहां छल ही बुद्धि कहलाएगा, जहां सत्य की कीमत मिट जाएगी और जहां ईश्वर मौन रहेंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कलयुग का आरंभ, एक ऐसे युग की कहानी जहां इंसान खुद अपने विनाश का कारण बनेगा।